प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल का अध्याय 6, जिसका शीर्षक है मानव संसाधन। मानव मतलब मनुष्य, संसाधन मतलब जिसके द्वारा सारी गतिविधियां होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अध्याय में क्या बता रहा है। लोग ही मतलब मानव ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। ठीक है, हम लोग ही एक राष्ट्र या एक देश के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, प्रकृति की देन उस समय केवल ही महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित करते हैं। प्रकृति में मौजूद जो भी चीज़ें होती हैं, उसे उपयोगी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं के लिए और योग्यता के साथ उसे हम अपने उपयोगी पदार्थ या संसाधन के रूप में उसे बदलते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकता के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। ठीक है, स्वस्थ मतलब अपना स्वास्थ्य, और शिक्षा मतलब शिक्षित, पढ़े लिखे, और अभिप्रेरित मतलब लोगों से प्रेरित होकर वे अपनी आवश्यकताओं के लिए उसी के अनुसार संसाधनों का विकास करते हैं। ठीक है, अन्य संसाधनों के भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं हैं। ठीक है, जैसे अन्य संसाधन हैं, खनिज है, पानी है, ये सब क्या है, संसाधन है। वो जिस प्रकार से भूमि पर बराबर रूप से बंटे हुए नहीं हैं, उसी प्रकार से मानव भी विश्व में समान रूप से वितरित नहीं हैं। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। किनके? मानव के, है ना। और यहाँ पर एक देखेंगे, क्या आप जानते हैं भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। सन 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ठीक है, तो इस मंत्रालय का कब गठन किया गया? 1985 में। और क्यों किया गया? लोगों के गुणों का विकास करने के लिए, लोगों की कार्य क्षमता और योग्यता बढ़ाने के लिए। इस प्रकार से यह पता चलता है कि हम लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में इस पृथ्वी में आए हुए हैं। ठीक है, अब नीचे देखिएगा, एक ब्रैकेट में दिया हुआ है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है PKVY। ठीक है, PKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2000 से 2016 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है।
ठीक है। तो इस योजना का क्या महत्वपूर्ण काम है कि 2015 में एक योजना बनाई गई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसमें लक्ष्य रखा गया कि 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से लेकर 2020 तक इस योजना के अंतर्गत संभाव्य मतलब संभावित और मौजूदा मतलब हाल ही में स्थिति के अनुसार रोजगार अर्जक अर्थात रोजगार अर्जित करने के लिए उन युवाओं में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना अर्थात ट्रेनिंग प्रदान करके उन्हें रोजगार के लिए गुणी बनाते हुए, उनको कला में दक्ष करते हुए, कला में माहिर करते हुए उनकी योग्यता को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है। अब थोड़ा सा इसके माध्यम से समझेंगे कि मानव संसाधन जो समान रूप से वितरित नहीं है वो किस प्रकार से है। यहाँ पर देखिएगा, एक गुड़िया बोल रही है मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं। अब दीदी जी बोल रही हैं आपके विचार से विश्व में कितने लोग हैं। और यहाँ पर एक बालक बोल रहा है मेरे गांव में 1000 लोग हैं। ठीक है। फिर एक भैया क्या बोल रहा है मेरी कक्षा में 50 बच्चे हैं। ठीक है। इस प्रकार से एक और भैया बोल रहा है विश्व में 6.6 अरब लोग हैं। ठीक है। और एक तरफ दीदी जी बोल रही हैं 1 अरब में से कितने शून्य होते हैं, इस संख्या को आप कैसे लिखेंगे। इस प्रकार से आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो संख्या बताया जा रहा है, गिनती गिनी जा रही है कि कितने लोग गांव में हैं, कितने लोग विद्यालय में हैं, कितने लोग कक्षा में हैं। तो ये जो लोगों की संख्या है वह मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। मानवों को अलग अलग स्तर पे उनकी संख्या ज्ञात करने का विवरण और ब्यौरा रखने का जो की व्यवस्था है, जो अध्ययन होता है, जो सर्वे होता है, वो मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या जाने आज कि हम लोग अपने देश के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में संसार में उपस्थित हैं। ठीक है। अब देखिएगा आगे पेज क्रमांक 67 जनसंख्या का वितरण। ठीक है। विश्व में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का है उसके बारे में पढ़ेंगे। भूपृष्ठ पर अर्थात पृथ्वी पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग में निवास करता है। अर्थात 90% लोग जो हैं वे पृथ्वी के 30% भाग में निवास करते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। मतलब विश्व में जनसंख्या की जो वितरण है, लोगों की मौजूदगी है, लोगों की उपस्थिति है, वो बहुत ही ज़्यादा बराबर नहीं है, असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ क्षेत्र विरल बसे क्षेत्र हैं। घने मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में एक ही जगह पर लोगों का रहना, और विरल मतलब होता है दूर दूर रहना या कम रहना, ऐसे क्षेत्र हैं। ठीक है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों
उच्च पर्वतों और विषुवत वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। अर्थात जिस क्षेत्र में जलवायु मानवों के लिए उचित नहीं है, वहाँ पर भी कुछ लोग बसे हुए हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में अलग अलग फैले हुए हैं। ठीक है। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। तो 2 महाद्वीप हैं, एशिया और अफ्रीका। तो यहाँ पर लगभग 3/4 लोग, मतलब 75% लोग ऐसे ही द्वीपों में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। विश्व में 60% की जनसंख्या जो है वो केवल 10% देशों में रहते हैं। बाकी 40% लोग अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग देशों में बटे हुए हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। तो बाकी जगह पर, बाकी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक चित्र दिखा रहा है, देखिएगा। ठीक है। चित्र क्या बता रहा है? विश्व में प्रत्येक 100 लोगों में रहने वाले लोगों की संख्या बता रहा है। ठीक है। महाद्वीपों के अनुसार विश्व जनसंख्या। ठीक है। तो 100 में से कितने लोग किस प्रकार से यहाँ पर निवास करते हैं, उसकी जनसंख्या का वितरण बताया हुआ है। ठीक है। तो 2 महाद्वीप हैं, एशिया और अफ्रीका। इन महाद्वीपों में ज़्यादातर लोग रहते हैं, 3/4 लोग, अर्थात 75% लोग। तो ये संख्या कलर के आधार पे बताया हुआ है। ठीक है। ये जो पीला कलर का है वो एशिया में रहते हैं। ठीक है। और ये जो ऑरेंज, हल्का ऑरेंज कलर का है वो यूरोप में रहते हैं। ठीक है। और नीला कलर का अफ्रीका में रहते हैं। और डार्क नीला कलर का मध्य एशिया और दक्षिण अमेरिका में रहते हैं। और हल्का सा लाल कलर का उत्तर अमेरिका में रहते हैं। और जो ग्रीन कलर है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर के द्वीप समूहों में रहते हैं। अर्थात इनके चित्र के अनुसार हम देखकर ये पता कर सकते हैं कि वहाँ पर जनसंख्या किस प्रकार से, लोग वहाँ पर रहते हैं, उनकी संख्या किस प्रकार से है। ठीक है। तो ये कलर से माध्यम से बताया है कि इन द्वीपों में इस प्रकार की संख्या निवास करती है, प्रत्येक 100 लोगों में। ठीक है। इस प्रकार से जनसंख्या वितरण को बताया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या बता रहा है। विश्व की घनी आबादी वाले देश, विश्व के रूपरेखा मानचित्र में इन देशों को चिन्हित करें, है ना। तो यहाँ पर जनसंख्या मिलियन में संख्या के बारे में बता रहा है और इस तरफ देश के नाम लिखे हैं। ठीक है। उन देशों को कलर में दर्शाया गया है कि कितना प्रतिशत लोग किस देश में निवास करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जो देश है वो है चीन, घनी आबादी वाला, मतलब छोटे क्षेत्र में ज़्यादा लोग रहते हैं। घनी आबादी मतलब जनसंख्या की दृष्टि से अभी चीन पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है। उसके बाद इंडोनेशिया उनकी जनसंख्या को दिखा रहा है, ब्राज़ील, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, फिर नाइजीरिया, फिर रूस और फिर जापान। ये जनसंख्या की दृष्टि से कुछ देशों को यहाँ पर दिखाया गया है ना। तो जनसंख्या में हम
पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर हैं और चीन पहले स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पर एक क्रियाकलाप बता रहा है, करके देखें। 6.1 का अध्ययन कीजिए। ठीक है, 6.1 का अध्ययन कीजिए जो ऊपर में चित्र दिया हुआ है। और विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप में निम्न अनुसार लोग रहते हैं। ठीक है, क ख ग घ दिया है। केवल 5%, केवल 13%, केवल 1%, केवल 12% लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। तो कलर के हिसाब से हम गिन सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ग्रीन कलर बता रहा है तो वो होगा 1%। ठीक है, और 12 लोगों की जो संख्या दिखा रहा है वो 12% में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको देखना है। केवल 5% उत्तर अमेरिका में रहते हैं जो लाल कलर में दर्शाया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से 13% बोल रहा है तो हम इस कलर को गिनेंगे कि 13 कौन कौन सा है। तो 13 कौन सा है, पर्पल कलर अर्थात बैगनी कलर जो अफ्रीका में रहते हैं। इस प्रकार से आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, उनकी संख्या को गिनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस चित्र में कितने प्रतिशत लोग कहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे की पढ़ाई कल कराई जाएगी। इन चित्रों को ध्यान से देखिए, समझिए और पढ़ने और जानने का प्रयास कीजिए। अपना ध्यान रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।